हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये हमारी सीरीज का 5th वीडियो है। एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सभी सब्जेक्ट के गेट सीएससी के लिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो 4 वीडियोस आ चुकी हैं। नंबर 1 हमने बनाया था सीओए का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, फिर टीओसी, फिर एप्टीट्यूड। उसके अलावा हमने एक और सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क हमने कवर किया है। ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट हो चुके हैं कवर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वो सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। और ये हमारा जो वीडियो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आप सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि बस 40-45 दिन रह चुके हैं गेट एग्जाम के लिए। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं और ट्राई करूंगा मैं कि एवरी डे सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं और उनके टॉपिक्स होते हैं उन्हें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके पहले आप कमेंट कर सकते हैं आपको कौन से सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, आपका कौन सा सब्जेक्ट रह गया है, तो हम उस पर वीडियो जल्दी से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी देके उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपकी गेट जर्नी में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस को हम डिस्कस करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो तो है प्रोसेस वाला, प्रोसेस मैनेजमेंट वाला। उसमें आपके एल्गोरिथम होते हैं, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। ठीक है, नंबर सेकंड जो होता है वो होता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और इसका मैंने इन डेप्थ बना रखा है पीडीएफ में, तो हम पीपीटी में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीजें पढ़ना है हमें। ठीक है, तो अभी हम 5 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, डेडलॉक वाला पार्ट हो जाता है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट वाला हो जाता है, और लास्ट में हो जाता है फाइल एलोकेशन वाला पार्ट। तो ये सारे पार्ट जो है ना, इनमें से देखो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ठीक है, मतलब एक चैप्टर्स हम बोल सकते हैं इन्हें, और इन चैप्टर्स के अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आने फिक्स होते हैं। मतलब 90% चांस, 80% चांस होता है कि वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो किसी का सब्जेक्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम छूटा हुआ है तो उसके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट ना छोड़ के आप क्या कर सकते हो, आप उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हो। अब हो सकता है किसी का कंप्यूटर नेटवर्क छूटा हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्क वाली वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है किसी का टीओसी छूटा हो तो टीओसी वाला वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज सीरीज इसीलिए चला रहे हैं सारे सब्जेक्ट की, क्योंकि हो सकता है किसी का एक्स छूटा हो, किसी का वाई छूटा हो, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा हमने एक और सीरीज की शुरुआत की है कि इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियोस हम ला रहे हैं। जैसे हमने टीओसी का क्लोजर प्रॉपर्टी वाला टेबल लाया था। ठीक है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने 500 लोगों ने देखा, और लोगों ने कमेंट किया, मुझे पर्सनली मैसेज किया, भैया दैट वाज वेरी गुड। ओके, क्योंकि पता ही नहीं होता लोगों का क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, वो रटते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम टीओसी पे एक अंडरस्टैंडेबिलिटी टेबल पे लाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा जितने भी वन शॉट हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके वन शॉट वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो गेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का इन डेप्थ डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए चलते हैं वहां पे। तो एज आई डिस्कस कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, चलो चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कह सकते हैं 5th वीडियो हमारी सीरीज का। सबसे पहले हम देखेंगे पहला चैप्टर जो हमारा प्रोसेस स्केड्यूलिंग है, या प्रोसेस मैनेजमेंट भी बोल सकते हो इसको, प्रोसेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं लोग। ठीक है, ये वाला चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज प्रोसेस एंड स्टेट ऑफ द प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, जब आप प्रोसेस जानेंगे, स्टेट ऑफ द प्रोसेस जानेंगे, और टाइमिंग्स जानेंगे, कंप्लीट टाइम क्या होता है, वर्स्ट टाइम क्या होता है, वेट टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें जब आप ये चीजें पढ़ेंगे तो जानेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें होता है स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। अब कौन कौन से एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसआरटीएफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एंड राउंड रॉबिन राउंड, या राउंड रॉबिन बोलते हैं, आरआर एल्गोरिथम होता है, ये पढ़ना है। ये 4 एल्गोरिथम में से फिक्स है, 90% चांस है कि 99% चांस है कि इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या सीखना है, प्रोसेस, स्टेट ऑफ द प्रोसेस, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, एंड इट कैन टेक 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे में ये कर सकते हैं, और 1 से 2 नंबर यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने पढ़ रखा है तो आप जान सकते हैं कि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर में जो होता है थ्रेड्स, सिस्टम कॉल इन फॉक्स पे काम करते हैं, फोर्क सिस्टम कॉल पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट नंबर 1, फिर ये इंपॉर्टेंट नंबर 2 इस चैप्टर से, फिर इंपॉर्टेंट नंबर 3। और मोस्टली यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं थ्रेड से जो क्वेश्चन बनेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब फॉर्क क्या होता है, फॉर्क में होता है कि फॉर्क एक सिस्टम कॉल होता है। ठीक है, सिस्टम कॉल, अगर आप फॉर्क कॉल करते हैं, सपोज दैट आपने कोई कोड लिखा है इंट मेन, ठीक है, और आपने एक यहाँ पे कॉल किया फॉर्क। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट हाई,
तो फोर्क क्या करता है ना, फोर्क एक प्रोसेस जो होगी, ये पूरा प्रोग्राम एक प्रोसेस रन कर रही होगी पी, फोर्क क्या करेगा, दो प्रोसेस बना देता है, एक पेरेंट खुद रहेगा, एक चाइल्ड बना देगा। तो फोर्क का काम क्या होता है, चाइल्ड प्रोसेस बनाना। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितनी नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस बनेगी, कितनी बार हाई प्रिंट होगा। तो हाई यहाँ पे 2 बार प्रिंट होगा। अगर फोर्क तुमने कॉल कर दिया, ये इस एक प्रोसेस थी पहले स्टार्टिंग में, इसको इसने 2 प्रोसेस बना दिया, अब 2 बार प्रिंट होगा। तो फोर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थ्रेड से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सिस्टम का एक बार पढ़ लेना, डेफिनेशन वगैरह क्या होता है, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना लास्ट में बताता हूँ मेरे सोर्सेस के साथ आपको। तो नंबर 3 पे आते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसमें ये थोड़ा सा हार्डेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हार्डेस्ट बोल सकते हैं, और लिटिल बिट ट्रिकी भी होता है ये। बट इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी हमें वो देखते हैं। सबसे पहले आप बेसिक्स देख सकते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वेट एंड सिग्नल पढ़ सकते हैं, ठीक है। वेट एंड सिग्नल क्या होता है, और सेमाफोर इज फेवरेट टॉपिक। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, 1-2 नंबर का यहाँ से भी इजिली, इज एवरी ईयर दे आर आस्किंग, ठीक है। और रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से पढ़ना है। अब डेडलॉक और रिसोर्स एलोकेशन पे बात करें तो सबसे पहले बैंकर्स एल्गोरिथम होता है, एक बहुत ही फेमस एल्गोरिथम और बहुत ही इजी। यहाँ पे लड्डू क्वेश्चन आते हैं, यू कैन से लड्डू क्वेश्चन, ठीक है। तो लड्डू क्वेश्चन आते हैं। और डेडलॉक में एक क्वेश्चन आता है कि सपोज दैट रिसोर्सेज है हमारे पास एंड रिसोर्सेज हैं, और कुछ रिसोर्सेज को 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज की डेडलॉक ना हो। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक बार आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पढ़ेंगे तो आप 100% ऑपरेटिंग सिस्टम में स्कोर कर सकते हैं। ही इज लेजेंड, ठीक है, जहां से मैंने पढ़ा था। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट 6 चैप्टर में यहाँ पे आपको पेजिंग पढ़ना है, वर्चुअल मेमोरी पढ़ना है, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट नंबर 2 और इंपॉर्टेंट नंबर 3, इस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में आपसे बोल सकता है कि ऑप्टिमल बताओ, ठीक है, फीफो, ये सारी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज है, तो ये आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दिस वन इज ऑल्सो इजिएस्ट, आई कैन से दैट कि इजिएस्ट। थोड़ा पेजिंग में आपको, जब मल्टी लेवल पेजिंग पढ़ते हैं, मल्टी लेवल पेजिंग, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि जहां से मैंने पढ़ा था वहां से आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा, ठीक है। फाइल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम से इंपॉर्टेंट नंबर 1। और एक नया ट्रेंड चला है यूनिक्स आई नोड स्ट्रक्चर, जहां से क्वेश्चन आते हैं, नया नहीं है पुराना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 2 है ये फाइल सिस्टम में, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप पढ़ सकते हैं। और आई कैन से दैट कि अगर इतना आपने पढ़ लिया तो 4 to 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। यूजुअली 8 से 9 नंबर का आता है गेट में ऑपरेटिंग सिस्टम से, बट 4 to 5 मार्क्स और 3 मार्क्स यू कैन स्कोर, ठीक है। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, यहाँ से आपको 7 से 8 घंटे में, या 8 से 10 घंटा मैक्सिमम लग सकता है। जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो अब रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे सर्च करेंगे, और या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं हम। आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए जो आपका रह गया है, उस पर कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस टॉपिक का 1 शॉट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन टू नेक्स्ट वीडियो।